जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया निहर हुई, परम पिता की महान अनुकंपा हुई कि आज 12 जुलाई 2026 को प्रातः की बेला में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। दया हुई, मेहरबानी हुई, भाग्य जगे तब यह सत्संग मिल रहा है। का बड़े भाग्य पायु सत्संगा और बिना ही प्रयास हुए भव भंगा। जब सत्संग मिल जाता है तब इस भवसागर से पार होने का रास्ता निकल आता है, और जब भाग्य जगता है तभी सत्संग मिलता है। तो आपके भी भाग्य जगे और मेरे भी भाग्य जगे कि मुझे कुछ सुनाने का अवसर जीवन में मिल रहा है आप लोगों को, और आपके भी भाग्य जगे, संस्कार जगे। धार्मिक संस्कार था आपका, कुछ इस जन्म का, कुछ पिछले जन्म का, और वही आपको यहाँ खींच करके ले आया और आप बैठ करके सत्संग को सुन रहे हो। और मेरे भी भाग्य जगे, मुझे गुरु के आदेश का पालन करने का अवसर गुरु महाराज ने दिया कि अगर सत्संग समझ में आ जाए, सत्संग की बातें अमल कर ली जाए, तो भवसागर पार होने में दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। देखो प्रेमी, भवसागर कहते किसको हैं? जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप खाते हो, कमाते हो, टट्टी पेशाब करने जाते हो, नहाते धोते हो, जहाँ आप हंसते हो, जहाँ पर आप रोते हो, जहाँ पर रोते रोते पैदा होते हो, जहाँ पर रोते रोते लोग शरीर छोड़ देते हैं, यही है मृत्यु लोक। कुछ लोग देखो इसी मृत्युलोक में ऊब करके और आत्महत्या जैसा पाप कर डाल रहे हैं, जो बहुत बड़ा पाप है। औरतें जल कर मर रही हैं, आदमी घर छोड़कर भग रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई रेल के नीचे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हालांकि आत्महत्या जो हत्या बहुत बड़ा पाप है, कभी करना मत, लेकिन वो करके आदमी कर डाल रहा है ना जानकारी में। तो इस भवसागर को बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन अरे आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? बोलो, हाथ उठाओ अगर आवाज़ सुनाई पड़ रही है। सबको सुनाई पड़ रही है? उधर जो लोग बैठे हो, उधर जो बैठे हो, उधर वहाँ छाया में दाहिने की तरफ आपको नहीं मिल रही आवाज़? मिल रही है? अच्छा, नहीं तो हाथ क्यों नहीं उठाते हो? आवाज़ मिल रही है ना? मिले तो बताओ, फिर ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ। मिल रही है, ठीक है। तो आप प्रेमियों को मैं बता रहा था कि भवसागर पार होने के लिए और क्या कहा गोस्वामी जी महाराज कि नाम लियत भव सिंधु सुखाही और सुजन विचार करो मन मही। ये जो भवसागर समुद्र की तरह से लग रहा है कि जैसे समुद्र पार करना हो किसी को तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही भवसागर सूख जाए, जैसे कोई नदी पार करना है, पानी है तो जल्दी पार नहीं कर पाओगे, और सूख जाएगा तो आराम से पार कर ले जाओ। तो वो नाम कौन सा है? वो नाम रहा संतना धीना, संत बिना कोई नाम न चीना। जब संत मिल जाते हैं और नाम बता देते हैं, तब आदमी इंसान के अंदर सारी जानकारी हो जाती है, और जब अमल करता है उन बातों का, तो यही गृहस्थाश्रम
स्वर्ग जैसा हो जाता है, जो नर्क जैसा महसूस हो रहा है। जैसा पहले के समय में था, सब खुशहाल थे। सतयुग में कोई रोना धोना नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं था। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। जरूरत पड़ती थी तो खेत खेत को बादल पानी बरसाते थे। एक बार लोग खेत को जोत करके बो करके चले आते थे और 27 बार काटते थे, बोना ही नहीं पड़ता था। जो इच्छा की ही मनमानी, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा करते थे वो चीज हाजिर हो जाती थी। उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता में भी जब रामचंद्र बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सब शोका, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाया कि त्रेता भय कृतयुग के कारण त्रेता जो है सतयुग जैसा हो गया। त्रेता का माहौल सतयुग जैसा हो गया, लेकिन उस वक्त पर पानी मांगना भी नहीं पड़ता था। और त्रेता में किसान को हाथ जोड़ करके बादल से पानी मांगना पड़ता था। मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज, सागर इंद्र मर्यादा रही दारही अपन कटंडल रही। जैसे सीप और शंख, आप समझो कि समुद्र ला करके किनारे डाल देता है, ऐसा मणि और मोती ला कर डाला करता है। छोटे छोटे बच्चे ये गोली कंजा नहीं खेलते थे, मणियों और मोतियों से खेलते थे। इतनी प्रचुरता, इतनी अधिकता थी। लेकिन उस समय पर लोगों की नीयत अच्छी हुआ करती थी। देखा गोस्वामी जी महाराज कि जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराए विषते विष भारी। दूसरे की औरतों को अपनी माँ और बहन की तरह के लोग समझते थे, दूसरे के धन को लोग जहर की तरह से मानते थे, जिसका अभी समय पर उल्टा हो गया। तो कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी? इस चीज़ को आप देखो, प्रेम में सोचो और विचारो। ये देखो विद्यालय का प्रांगण है, और यहाँ पर देखो बुद्धिजीवी लोग, विद्यादान देने वाले लोग बैठे हुए हैं। आपको विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ये अनेक बढ़ता क्यों चला जा रहा है, ये दोनों चीज़ें बढ़ती क्यों चली जा रही हैं, कि जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की नीयत खराब होती चली जा रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला। तब लोगों ने क्या निशाना बना लिया, क्या लक्ष्य बना लिया कि खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो, और धन इकट्ठा कर लो, रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, सोना चांदी इकट्ठा कर लो। एक मकान है 4 मकान बना लो, एक दुकान है 8 दुकान बना लो, एक कारखाना है 8 कारखाना बना लो। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता है कि मेरे पास अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो इतनी हविश बढ़ गई, तो कहाँ से शांति मिलेगी? कहीं शांति खोजे नहीं मिल रही है, हविष की नदी हर तरफ बह रही है। वो लोग ज़्यादा दुखी हैं जो पैसे वाले लोग हैं। देखते हो आप, कार है, बंगला है, बड़ा सम्मान है, ऊंची जगह मिली हुई है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन खोजोगे तो नींद की गोलियां उन्हीं के यहाँ ज़्यादा मिलेंगी। गोली न खाएं तो नींद ना आओ। कारण क्या है? कारण यही है कि शांति नहीं मिल रही है, सुकून जिसको कहते हैं वो नहीं मिल रहा है। और किस तरफ दौड़ रहे हैं, कौन सी माया की तरफ दौड़ रहे हैं, जो परछाई की तरह से है। का माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, और भगता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोए। परछाई होती है, तो परछाई को पकड़ने की कोशिश करो तो परछाई पकड़ में आती है और भक्ति चली जाएगी। लेकिन परछाई को अगर आप छोड़ दोगे तो पीछे पीछे लगी रहेगी, उसके पीछे अगर नहीं दौड़ोगे तो ये माया क्या है? रुपया पैसा ये माया है, और औरतें ये माया हैं। इन्हीं को माया कहा गया, इन्हीं का पसारा है। कहाँ तक पसारा है? केवल बलरामपुर जिला में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है। जहाँ तक नज़र जाती है
जहाँ तक इस धरती पर विस्तार है वहाँ तक माया का पसारा है। कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मन जहाँ तक जाता है सब माया का ही पसारा है। अब आप इस बात को समझो कि ये माया जो जड़ माया है, जड़ माया किसको कहते हैं? तो रुपया पैसा को डाल दो तो जड़ हो गया। चेतन किसको कहते हैं? तो एक जगह से उठा करके ले जाए दूसरी जगह, एक जगह से खुद जा कर के दूसरी जगह पहुंच जाए, वो चेतन होता है। तो माया रुपया पैसा जड़ है, और चेतन इस शरीर को कौन किए हुए है? चाहे हमारा आपका शरीर हो, चाहे इन बच्चियों का शरीर हो, इनको चेतन कौन किए हुए है? वो परमात्मा की शक्ति। वो जब निकल जाती है तब ये जड़ हो जाता है। तो ये जड़ माया है। ये जड़ माया मरने के बाद साथ नहीं देती है, ये यही छूट जाता है जो भी चीज़ है। अभी आपने प्रार्थना सुना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। कहते हैं कोई क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा? कहते हैं मुट्ठी बांध कर पैदा हुए हो और हाथ फैला करके चले जाओगे। तो बात तो सही है, हाथ फैला करके ही जाना पड़ता है, कुछ नहीं ले जा सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है तब उस पिंड में जीवात्मा को डाल दिया जाता है। अब आप समझो प्रेमियों कि पिंड में जब जीवात्मा पहुंचती है तब उसके अंदर हरकत आती है, और कैसे डाली जाती है? बहुत पतले सुराख के द्वारा। उसको आप देख नहीं सकते हो और जीवात्मा को भी नहीं देख सकते हो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जोशी विद्वान हार गए रिसर्च करते करते, शोध करते करते कि कौन सी ऐसी चीज़ निकल जाती है इस शरीर में सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं ले जाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगते हैं और शमशान घाट पर ले जा कर के जला देते हैं। तो कौन सी वो शक्ति है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन है और चेतना पैदा करता है वो चीज़ निकल जाती है। कब? जब आखिरी समय आता है। हर आदमी को जीने का समय है, जीने का समय निश्चित है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर मानव इंसान को खर्च करने के लिए मिलती है। जब वो खर्च हो जाती है तब ये शरीर छूट जाता है। कितना भी कोई कोशिश करे इसको बचा नहीं सकता है। तो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से डाली गई है उसी रास्ते से निकलती है। तो जब उसको आप देख नहीं पाते हो, न जीवात्मा को देख पाते हो, न अंदर में जो सुराख है ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं उसको नहीं देख पाते हो, तो दुनिया की चीज़ लेकर आप कैसे जा सकते हो? तो सारा कुछ छोड़ करके हाथ फैला कर जाना पड़ता है। लेकिन प्रेमियों, सच पूछो तो मुट्ठी में आप सब कुछ लेकर के आए हो। क्या लेकर आए हो? 4 पदार्थ कर चलता के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर आप समझ जाओ, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गो स्वर्ग अंत दुखदाई। ये चीज़ अगर आप समझ जाओ, यह खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, यह भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, और चेतोगे नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पछताओगे, सिर धुन धुन पछताओगे। कब? जब बुढ़ापा आ जाएगी, जब मरने का समय आ जाएगा। क्योंकि यह मृत लोक है, यहाँ का नियम है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। उस समय पछताना पड़ेगा। लेकिन बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल होती है बुढ़ापा। मैं भी तो झेल रहा हूँ, 77 साल की उम्र हो गई, तो बुढ़ापा नहीं आएगी अब? अरे हाथ पैर हाथ कान सब ढीले पड़ जाते हैं। कुछ नहीं, बस दयो दयो वालसी पुकारा, यही होता है। तो कहा कि आखिर में पछताना पड़ेगा। अगर नहीं चेतोगे, नहीं समझोगे, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अर्थ इस मनुष्य शरीर के पाने का समझो कि इसी के अंदर भगवान मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, और जिसको मिले इसी मनुष्य शरीर में मिले।
मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत न। कौन सा राम घट घट में है? राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको कहा गया वो नहीं, जो सब जगह रम रहे हैं। और रग रग में उनका जो अंश है सिया राम, मैं सब जग जानी। उन्होंने कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि यानी सब के अंदर में यानी सिया और राम, सिया राम, सिया मानी किसको कहा गया, यानी राधा किसको कहा गया, सूरज को, जीवात्मा को, जो शरीर को चलाती है। और स्वामी उसको किसको कहा गया, जिसके लिए कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो जब दुनिया संसार अंड पिंड ब्रह्मांड से सबसे परे है, सबसे ऊपर है, जो सतदेश का मालिक है, आप ये समझो उसको राम कहा है गोस्वामी जी महाराज ने। कई लोगों ने उसको राम कहा है। तो वो राम जहाँ रम रहे हो, सब जगह रम रहे हो, तो कहाँ रमते हैं? घट घट मेरा साइया, मीरा ने कहा सब के अंदर में वो मेरा मालिक है। कोई मालिक कहा, कोई प्रभु कहा, कोई यानी समझो कि जय गुरुदेव कहा, कोई आप ये समझो उनको यानी सचखंड वासी कहा, कोई अविनाशी कहा, कोई कुछ कहा। ये जितने आए अलग अलग नाम रखे। तो मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। उन्होंने कहा सुनी सेज किसी की नहीं है, सब के अंदर में वो निवास कर रहा है। लेकिन वो धन्य है कि जिसने प्रभु का दर्शन अंदर में कर लिया, उसकी आत्मा धन्य है, उसका अंतःकरण धन्य है। तो प्रेमियों सब मिला करके समझो आप कि अन्य लोगों ने भी इस चीज़ को कहा है। जैसे आपके कबीर साहब थे, उन्होंने कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। उन्होंने कहा जैसे तिल में तेल होता है और पेरने पर निकलता है। क्योंकि आप ये सवाल करोगे कि हमारे अंदर प्रभु अगर निवास करते हैं और अगर में है तो हमको दिखाई तो नहीं पड़ सकते हैं, तो इन बाहरी आँखों से वो नहीं देखे जा सकते हैं। उसके लिए दिव्य दृष्टि खोलना चाहिए। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, जिसको आत्म चक्षुषो नेत्र कहते हैं, जिसको थर्ड आई मुसलमान फकीरों ने रूहानी आँख कहा है, वो जब खुलेगा तब उससे उनका दर्शन होगा। उपाय करना पड़ता है। देखो ये महीना अभी आ रहा है, बारिश तो शुरू हो गई, आषाढ़ सावन का महीना, तो इसमें पत्तियाँ सब हरी हो जाएंगी, और जो पेड़ में पत्ती नहीं निकलती, हरी पत्ती निकलेगी। तो मेहंदी ये लगाती हैं, मेहंदी का पत्ता तोड़ करके बच्चियाँ लाती हैं, उसकी लाली कई दिनों तक बरकरार रहती है। लेकिन बाहर से वो जो पत्ती होती है तो देखने में हरी होती है मेहंदी की पत्ती। उपाय करना पड़ता है लाली लाने के लिए, तो उसको ये पीसती हैं, सिलबट्टे पर बटती हैं, और तब उसमें लाली निकलती है। ऐसे उपाय करना पड़ता है। और उपाय कौन बताता है? जैसे ये बूढ़ी माताएं हैं, वो बताती हैं, अपनी माँ बताती है, सासू माँ बताती हैं कि तू ले आ पत्ती और उसको जब रगड़ेगी तब उसमें से लाली निकलेगी, और कुछ देर तक लगी रहेगी। जब कुछ देर तक लगी रहेगी तब समझो कि वो अस्थायी होगी। ये सब बताती हैं। ऐसे कोई बताने वाला मिल जाए, युक्ति उपाय बताने वाला मिल जाए, तो इसी घट में दर्शन होता है। गुरु घर में घर दिखलाओं में ढूंढ सुबह 5 बतलाओं में। तो प्रेमियों, यह जो मनुष्य शरीर मिला किस लिए मिला? इसीलिए मिला है कि इसका मतलब समझो कि यह भगवान के दर्शन, भगवान के पाने के लिए मिला। अब आप पढ़े लिखे लोग बैठे, आपसे पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब आपसे कहा जाए भगवान अगर आपको मिल जाए, अरे खुश हो जाओ, कहोगे भगवान मिल जाएंगे तो जो हम चाहेंगे उनसे मांग लेंगे। हम एक एक चीज़ क्यों मांगें, और मगता से कोई चीज़ क्यों मांगें? कि जो भगवान से मांगते रहते हैं उनसे हमको मांगना पड़ता है, तो हम उनसे क्यों मांगें? हम उन्हीं से, भगवान से ही मांग लेंगे। आप खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन कर्म करोगे तब मिलेंगे, खोज करोगे तब मिलेंगे। ऐसे खोजी को खोजोगे कि जो भगवान से मिलाते हैं,
भगवान के मिलने का रास्ता बताते हैं और उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिनको समर्थ गुरु, सच्चा गुरु कहा गया, कंज गुरु कहा गया, उनकी खोज करोगे तब आप भगवान को पा सकते हो। ये हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये बराबर यही कहा करते थे कि भगवान का मिलना इस समय कलयुग में आसान है, आटा दाल का मिलना कठिन है। और यह भी कहा करते थे कि भगवान अगर मिलेंगे तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेंगे, न काशी में मिलेंगे, न काबा में मिलेंगे, न कहीं अन्य स्थानों पर मिलेंगे। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कहा करते थे कि आप ये समझो कि यानी घट में गंगा, घट में जमुना, और घट में सृजनहारा है, इसी घट में ही सब कुछ है। यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदुषवा न जाओ, घर ही है क्या करें, सब इसी में है। फकीर ने तो कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिंदों से पूछो दिल की आशानी, लेकिन कब मिलेगा? जब मुर्शिद कामिल की तलाश करेंगे। चला कि जो तवा काम न करती है वो धुआं काम कर जाती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो अब ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं आप ये न सोचो कि बाबा ये अपने मन से आए और बना करके सुना करके और चले गए। ये उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि आटा दाल का मिलना कठिन है, भगवान का मिलना आसान है। और मिलेगा तो जिंदा जी मिलेगा, मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा। घर छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, जो गृहस्थ का धर्म है, जो गृहस्थ का दायित्व है, उसको छोड़ करके तो जाएगा, नहीं निभाएगा, उसको स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो प्रेमियों, असला धर्म क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब यह है मनुष्य शरीर पाने का। और अर्थ धर्म क्या है कि जीवों पर दया करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया। मर्सीफुल उन्होंने बताया कि वो उसके रूहों पर दया करो, जीवों पर दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। गुरु अनिल समझो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसके अंदर दया है उसकी रक्षा रघुवीर करते हैं, वो प्रभु करते हैं। आप ये समझो, कहा गया कि यानी जब तक घट में प्राण हो स्वामी दया न छोड़िए। जब तक घट में प्राण, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक दया न छोड़ो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया करो, जीवों पर दया करो। सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, और ये जितने भी जानवर पशु पक्षी बनाए गए, ये मनुष्य के हित के लिए बनाए, फायदे के लिए बनाए गए। और मछली खाने वाले जो लोग होते हैं क्या कहते हैं, ये तो जल तरोई है, आदमी के लिए बनाई गई, खाने के लिए बनाई गई, इसमें हत्या हिंसा थोड़ा होती है। जीव होता है उसमें, जिसमें भी जीवात्मा होती है वो हत्या यानी समझो कि हत्या कहलाता है। अब कहोगे अनाज में भी जीव है, लेकिन उसमें केवल एक ही तत्व है, और इसमें कई तत्व हैं जल के जीव में। अब कहोगे भाई कि मछली खाएंगे नहीं तो बहुत मछलियाँ हो जाएंगी। तो मछली तो बनाई गई किसके लिए? तालाब की सफाई के लिए। कोई चीज़ उसमें डाल दो, गंदी से गंदी चीज़ डाल दो, आप कट्टे पेशाब मुर्गा मांस डाल दो, सब मछली खा जाती है, सफाई करती है। लेकिन कहोगे जब वो मर जाएगी तब उसी के बदबू से पानी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके लिए गिद्ध और कौवा बना दिया, गिद्ध और कौवा बना दिया कि वो खाएंगे। देखो छिपकली होती है, अब इधर बरसात में कीड़े निकलते हैं, 84 लाख योनियाँ वही हैं, वो भोगते हैं। जब मनुष्य भी शरीर पाने का आदमी मतलब नहीं समझ पाता है तो उन्हीं योनियों में डाल दिया जाता है। 84 लाख बार मरना और जन्मना पड़ता है।
आखिरी 84 लाख योनि जो होती है मनुष्य की योनि होती है, गाय और बैल के बाद से मनुष्य शरीर ये मिला करता है। बड़े भाग्य मानुष भाग्य से मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मिलता है। तो जैसे कीड़ा आया और छिपकली ऐसे अंदाज की रहती है, बस उसको पकड़ के खा लेती है। लेकिन बिल्ली अगर देख ले छिपकली को, अरे छलांग लगा करके खा जाती है। और कुत्ता अगर देख ले बिल्ली को तो वो उसको खा जाएगा। और कुत्ता अगर मिल जाए शेर को या जंगली हिंसक जानवरों तो कुत्ता को मार करके वो खा जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे के आहार हैं, मनुष्य के लिए नहीं बनाए गए। मनुष्य के खाने के लिए बनाया गया जड़ चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, यानी धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का, यह मनुष्य का भोजन है। आप ये समझो प्रेमियों कि जो जानवर कुदरत ने प्रकृति ने भगवान ने बनाए और वो मांसाहारी हैं, उनकी बनावट अलग है। ये मांसाहारी जानवर जो होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं और वो एक ही बार जमते हैं। मनुष्य के बच्चे का दांत चपटा होता है, मनुष्य का दांत चपटा होता है और एक बार निकलता है, जमना जिसको कहते हो जमता है, उसके बाद फिर बाहर निकल जाता है और फिर दूसरा जमाव होता है, वो लंबे समय तक रहता है। लेकिन उनका एक ही बार जमता है। उनके जबड़ा नहीं होता है, आपका मुँह ऐसे 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 घूम जाता है, उनका नहीं घूमता है। वो ऐसे दांत से नोच करके और चप 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 करके खाते हैं। पानी कैसे पीते हैं जंगली जानवर, जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये चाट के पानी पीते हैं और आदमी खींच करके पानी पीता है। यह फर्क है। और भी फर्क है। बच्चा जो मनुष्य का पैदा होता है उसकी आँखें तुरंत खुल जाती हैं और मुंह भी खुल जाता है, रोता है। और इनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो देर में बोलते हैं और उनकी आँखें देर में खुलती हैं। अब आपको इस बात को समझना चाहिए कि पसीना उनके नहीं होता मांसाहारी जानवरों के और मनुष्य के पसीना होता है। आप इस बात को समझो कि 3-4 महीने में ही मांसाहारी जानवरों के बच्चे पेट में पल करके बाहर निकल आते हैं, बन करके बाहर निकल आते हैं और मनुष्य के बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने उल्टे टंगना पड़ता है। अब आप इस बात को समझो, यह फर्क है, अंतर है। आप ऐसे खड़े हो करके आसमान को देख सकते हो, एक जगह बैठ करके या खड़े हो करके गर्दन घुमा करके ऐसे पीछे देख सकते हो, दोनों तरफ इस तरह देख सकते हो, लेकिन वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, गर्दन घुमा के ऐसे नहीं देख सकते हैं। यह सब अंतर होता है। अब जो कहते हो आप कि भाई घर का नियम है और घर के नियम के खिलाफ काम करोगे तो तुमको मारे पीटेंगे, घर से निकाल देंगे। जो देश का नियम है चोरी चकारी करोगे, देश के खिलाफ काम करोगे, नियम के खिलाफ काम करोगे, सज़ा मिलेगी। ऐसे प्रकृति का नियम है जिसको कुदरत कहते हैं। तो जो कुदरत के बरखिलाफ काम करता है उसको कुदरत सज़ा देती है। तो यह सब सज़ा इसीलिए लोग भोग रहे हैं। उसमें जितने भी लोग आप बैठे हो, सच पूछो तो कोई सुखी नहीं, सब दुखी हो। कोई बीमारी से दुखी है, कोई लड़ाई झगड़े से दुखी है, कोई लड़की से दुखी है तो कोई लड़का से दुखी है, तो कोई सास से दुखी है, कोई ससुर से दुखी है, कोई माता पिता से दुखी है, कोई बहू से दुखी है। कोई न कोई समस्या आती रहती है, रुपया पैसा कमाते हो बरकत नहीं होती है, तो कहाँ सुख है? सुख तो यहाँ आई नहीं। ये दुनिया में सुख नाम की चीज़ ही नहीं। सुख तो थोड़ी देर के लिए है। खाए तो बोले बहुत बढ़िया बना है, अरे क्या बढ़िया सब्जी बनी है, दाल में छौंका लगा हुआ है, क्या खुशबूदार मिठाई खिलाया। लेकिन खाने के बाद कुछ पता रहता है क्या खाए थे? बहुत खुशबूदार माल खा लो शाम को और सुबह जाओगे निकालने के लिए, जिसको कहते हो टट्टी हुआ में, तब खुशबूदार निकलेगा कि बदबूदार? बदबूदार निकलता है। लेकिन अब यही कहो कि बहुत सुख है, उसमें सुख नहीं है। खाने पीने में और मौज मस्त में सुख नहीं है। सुख तो इससे परे की चीज़ है। जब सुख के सागर में जाओगे, जब सुख के समुद्र में गोता लगाओगे, जब सुख के देश में जाओगे तब सुख मिलेगा। तो कहोगे वो देश कौन सा? इस दुनिया में नहीं,
इससे परे है। उसका भेद कौन बताता है, उसके बारे में कौन बताता है? जो उस रास्ते पर चल चुका होता है उन्हीं को गुरु कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये ज़रा पूरा कर लेने दो मुझे। तो असला धर्म क्या है कि विषय वासनाओं में ही न फंसे रहो, जीवात्मा के कल्याण का काम करो, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाओ। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी समझो क्या? अर्थ धर्म, अर्थ और धर्म, अर्थ और धर्म के बारे में बताया। अर्थ धर्म, काम और मोक्ष, असला काम यही है कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। यह परमात्मा की अंश जीवात्मा है, ईश्वर अंश, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा उसके पास पहुँचा दो, इसको मुक्ति दिला दो। अब कहोगे मुक्ति क्या होता है? शमशान घाट पर जाओ, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम और मोक्ष धाम। तो मुद्रा को ले जाते हो, जलाने में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो 3 दिन 4 दिन लग जाए तो वापस लाते हो? नहीं लाते हो, कहते हो इनको हम मुक्ति दिला करके ही लौटेंगे। ऐसे ये जीवात्मा जब उस प्रभु के पास पहुंच जाती है, तब उसमें जब यह समा जाती है, तब इसकी मुक्ति होती है। देखो, जैसे इस समय पानी बरस रहा है, और पानी जब बरस रहा है तो इस पानी का काम क्या है? बहना। ये बहेगा, कहाँ जाएगा? नाली में, और नाली के बाद नदी, नाला में, और नाला के बाद नदी में, और नदी के बाद समुद्र में। तो जब ये समुद्र में पहुँच जाएगा पानी, जब तब इस पर प्रक्रिया शुरू होगी, तब फिर मतलब यह है कि इसका अंत होगा। ऐसे ही वो जो प्रभु का स्थान है, वहाँ जब ये जीवात्मा पहुँचेगी तब इसकी मुक्ति होगी। तो ये मुक्ति कौन दिलाएगा? जिनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और जो विरंती शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, लेकिन वो पार नहीं हो सकता बगैर गुरु के। सहजोबाई ने कहा कि सहजो कारज जगत के, गुर बिन पूरे नाय, और हरि तो गुर बिन क्यों मिलें, सोच समझ मन माय। भगवान बगैर गुरु के नहीं मिल सकते। अरे भगवान की बात तो छोड़ो, बगैर गुरु के कोई विद्या नहीं सीख सकता है। या मास्टर जी लोग जब पढ़ाते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जिनको गुरु जी कहते हो, संस्कृत पढ़ाते हैं जिनको गुरु जी कहते हो, तो जानकारी हो पाती है। लोहा लकड़ी का काम जो सिखा देते हैं, कालीन बनाने का काम सिखा देते, घड़ी दाढ़ी बनाने का, गाड़ी बनाने का काम बता देते, सिखा देते, वो गुरु होते हैं। लेकिन जो इस शरीर को लाभ दिलाने वाली विद्या देते हैं कि जिससे कमाई होने लग जाए, शरीर का पालन ठीक से होने लग जाए, परिवार की परवरिश ठीक से होने लग जाए, वो विद्या जो सिखाते हैं वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। दोनों गुरुओं को महापुरुषों ने भी बनाया, दोनों गुरु को। जैसे विश्वामित्र जी राम भगवान के, आपने समझो क्या थे? गुरु थे। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मांग करके ले गए जब रावण, विजमुख भोजन होम सराधा, जाय करो इनका तुम बाधा। जब बाधा डाल रहा था, जब नहीं करने दे रहा था, विश्वामित्र मांग करके ले गए थे राम भगवान को। 12.5 वर्ष तक जंगल में रखे थे आश्रम पर, और 9 गुणों से लैस करके भेजा था। राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, विचेंद्रिय, दाता, शूर, दयालुष्या, वेद पाठी, ये थे 9 गुणा। ये जब 9 गुण आ गए तो वापस भेजा था, और फिर उन्हीं की विद्या और उनके ज्ञान से उन्होंने ऐसे पराक्रमी रावण को मारा जिसके सामने वरुण, कुबेर, सूर्य, समीरा, रण सम्मुख धड़का उनमें धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे। रावण रथी विरुद्ध रख दिया। जब देखा रावण रथ पर सवार होकर के आ रहा है, उसकी सेना आ रही है, तो देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण उसके भाई दुखी हो गए कि अरे ये तो भैंसा उठा करके मुंह में डाल के राक्षस लोग निकल जाते हैं, और ये बंदर और भालुओं की क्या कीमत है उनसे लड़ाई लड़ने की। तो ऐसे को जब मार करके आए थे, और जब दरबार लगा हुआ था राम भगवान का, माता कौशल्या, सारी माताएं तीनों बैठी हुई थी, प्रजा बैठी हुई थी, विद्वान बैठे हुए, गुरुजन भी बैठे हुए थे। तब माता कौशल्या ने कहा था कि अति सुकुमार युगल मेरे बारे, और कौन भांति लंकापट मरे। मेरे बेटा, लंकापति का विनाश तुमने किस तरह से किया? हमको विश्वास नहीं हो रहा है।
तब उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और तिनकी कृपा धनुंजय रहे। माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी जिससे मैंने रावण का विनाश किया था। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, कि उन्होंने भी दो गुरु किया था। जहाँ भी अटकते थे वहीं पर वो अपने गुरु को याद करते थे, पूछते थे किससे, वशिष्ठ जी से। जब उन्होंने देखा कि रावण को मारना बड़ा आसान नहीं है, जब संजोग समस्या आई, कहते हैं जब कोई दिक्कत परेशानी हो, जब किसी भी तरह का सहारा न हो, तो गुरु से पूछना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, तो समस्या का समाधान हो जाता है। तब तक का क्या करना चाहिए, हुक्म करिए, आदेश दीजिए, क्या करूं। तब क्या कहा था वशिष्ठ जी ने कि 14 कला लेकर के आए हुए हैं। माने समझो तुम्हारे अंदर 12 कला है, उनके अंदर 14 कला है। परशुराम जी उनसे छोटा बन करके पैर छू करके 2 कला उनसे ले लो। जब 14 कला तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब रावण को मार पाओ। गुरु हमेशा रहे। कृष्ण भगवान ने भी गुरु किया, संदीपनी को उन्होंने गुरु बनाया, विद्या गुरु बनाया, और आध्यात्मिक गुरु उन्होंने सुपत जी को बनाया। सुपत जी से प्रार्थना किया कि अब आप दया को खींचो, तभी यह दुष्टों का विनाश हो सकता है। तो प्रेमियों, ये जो बाहर की विद्या है, इसको समझो जो देता है, सिखाता है, उसको विद्या गुरु कहते हैं। और आध्यात्मिक गुरु का काम क्या होता है, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। सतवां गुरु शब्द शब्द लखावा। शब्द से ही यह सारा संसार बना है, अंड पिंड ब्रह्मांड बना है। शब्द अगर खींच लिया जाए तो दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। ये देवी और देवता भी ऐसे चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। तो अब आपको समझने की जरूरत कि शब्द भेदी गुरु की खोज करनी चाहिए, और शब्द भेदी गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। उन्हीं को लोगों ने बंदी छोर कहा, उन्हीं को कंज गुरु कहा, समर्थ गुरु कहा, किसी ने पूरा गुरु कहा, किसी ने मुर्शदे कामिल कहा, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा। तो आप कहोगे भाई आसमान फोड़ करके या ज़मीन फाड़ करके गुरु पैदा होते होंगे, आते होंगे, या कोई क्यारी में यानी फल फूल के रूप में जैसे निकलता है, इससे कोई इनकी उत्पत्ति होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इस धरती का विधान ही ये नियम है कि माँ के पेट में 9 महीने रहना ही रहना पड़ता है। यह पिंड उसी में बनता और कहीं बन नहीं सकता है, इसीलिए आदमी इसको कभी बना पाता है। और बना भी ले, अगर पुतला बना ले, तो इसमें जीवात्मा को भर करके हाथ पैर हिला करके दिल दिमाग बुद्धि से काम नहीं ले सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, माँ के पेट में ही पल करके बाहर निकलते हैं, इसी धरती पर रहते हैं और इसी आसमान के नीचे रहते हैं, चलते फिरते खाते पीते बोलते हैं, जैसे साधारण मनुष्य व्यवहार करता है ऐसे वो भी करते हैं। लेकिन वो अपना पहला काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मांगा, माँ के पेट में एक दिन आप सब लोग थे, क्या हालत थी, जल रहे थे माँ के पेट में, काल कोठरी में बंद थे। उस समय प्रार्थना किया प्रभु से, क्या वो प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, दिन रात भजन करूँगा, होश संभालते ही समर्थ गुरु की तलाश करके उनसे रास्ता ले करके दिन रात आपको याद करने में लग जाऊँगा। और जब आपकी दया मेहर हो जाएगी तो आपके चरणों में आकर के लिपट जाऊँगा। तो पहला काम वो करते हैं, आप उसी को भूल गए। पहला काम गुरु ये करते हैं, तो आत्मा को जगाते हैं, और आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे जैसे पतंग आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही ये आगे बढ़ती चली जाती है। और प्रभु के पास जब पहुंच जाती है, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। पूरी ताकत उस प्रभु की जीवात्मा में आ जाती है। हड्डी और मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, और ऊपर से मिलती है। वो इन आँखों से शक्ति नहीं देखी जा सकती है, और कोई ये कहे शक्ति नहीं आती है, नहीं होता है, तब तो आप समझ लो कि ठीक उसी तरह से हो जाता है कि जैसे अब इस समय बदली हो रही और पानी भी बरस रहा है। अब कई दिन मान लो बारिश हो जाए, तो आप ये समझो कि ये जो दाना चारा यानी खोज करके खाते हैं,
पेड़ों के पक्षी ये बेचारे भूखे बैठे रहेंगे। ठंडी का महीना था और बदली हो गई। फिर उसके बाद सूरज निकला 2-3 दिन के बाद, तो पक्षी लोग अपने अपने घोंसलों से निकल करके और पेड़ के ऊपर गए बैठ गए। तब पक्षियों ने कहा, देखो क्या बढ़िया सूरज निकला है, खूब बढ़िया गर्मी दे रहा है, क्या यानी रोशनी तेज दे रहा है। तब उसमें एक बैठा हुआ था चमगादड़। चमगादड़ जानते हो, उल्टा जीव रहा लटकाना, गादुर पक्षी, गादुर कहते हैं, चमगादड़ गादुर, यहाँ की भाषा में गादुर कहते हैं। तो गादुर ऐसे उल्टा लटका रहता है, जैसे बच्चा माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है, ऐसे ही लटका रहता है। तो चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को दिखाई पड़ता है उसको। तो उसने कहा, भाई हमको तो कहीं सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा, सूरज कहाँ निकला है? पक्षियों ने कहा, निकला है। सब पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला है। बोला ना, हमको विश्वास नहीं है, हम अपने गुरु से पूछेंगे, जब हमारे गुरु कहेंगे सूरज निकला है तब हम मानेंगे। गया अपने गुरु के पास, कहा, गुरु जी सूरज निकला है। सूरज? सूरज तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं देखा, सूरज कहाँ निकलता है? सूरज तो हमने देखा नहीं कभी। अब उसका गुरु कौन था? उल्लू। उल्लू को भी दिन में नहीं दिखाई पड़ता, हर रात को ही देखता है। तो जिसने नहीं देखा उसको, प्रभु को उसकी ताकत का अनुभव नहीं किया, वो तो यही कहते हैं कि वो ताकत कहाँ आती है, वो तो है ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो खुद ही भगवान बन जाते हैं, स्वयं भगवान बन जाते हैं, तो कहाँ से देखेंगे वो? तब कहते हैं, अंधा गुरु और बहरा चेला। अगर तीसरी आंख नहीं खुली तो क्या कहलाएगा? अरे आंख नहीं खोलोगे तो क्या कहलाओगे? आंख बंद हो जाएगी, अंधे कहलाओगे। तो अंधा गुरु और बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तो सब बड़े होते हैं, जो 5 दर्जा पढ़ाते हैं वो भी बड़े हैं, 8 पढ़ाते हैं वो भी बड़े हैं, 16 पढ़ाते हैं वो भी बड़े हैं। लेकिन कहो 5 दर्जा पढ़ाने वाले को कि 16 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, पढ़ा पाएंगे? नहीं, जानकारी है। लेकिन गुरु हैं वो, सब गुरु कहलाते हैं। मास्टर जी, आचार्य जी, सर, आप तरह तरह के नाम हो गए, पहले गुरु जी ही लोग कहते थे। तो अब आप भी समझो बच्चों और बच्चियों प्रेमी कि गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोड़, और शब्द पारखी मही नहीं, और बाकी चावल मोट। शब्द पारखी गुरु की खोज करनी चाहिए, और जब तक गुरु मिले नहीं साचा। अब ये भी आपको बता दूं, क्योंकि इसमें ही आप कुछ लोग बैठे हो जो पहले से गुरु बनाए हुए हो, लेकिन अब आप ये देखो कि जिस उद्देश्य, जिस काम के लिए आपने उनको गुरु बनाया, वो आपका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये आत्मा के कल्याण के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, और आत्मा इसमें जो है बैठी हुई है, इसको प्रभु का दर्शन कराना है। जो लोगों ने कहा इसी घट में देवी देवताओं का दर्शन होता है, भगवान मिलते हैं, तो आपको हुआ कि नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो कोई कहता है कि भाई हम आपको उपाय बताते हैं, उस उपाय से आप उनको देखो, उस आवाज़ से, उस नाम से उनको पुकारो। जिसके लिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, एक आधार नाम गुणगान, एक आधार है नाम का। और उन्होंने यह भी कहा कि राम न सकह नाम गुण गाई, और कह न करो में नाम बढ़ाई। तो उस नाम को आप खोज लो जो बता रहा है, जो नाम का भेद बता रहा है, उस गुरु के पास आप पहुँच जाओ। तो कहा जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। 10 शास्त्री ने 24 गुरु किया था। अब इस धरती पर हमेशा रहते हैं, घेरे बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमेशा रहते हैं, लेकिन बाहरी आँखों से उनकी पहचान नहीं हो पाती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जो कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान धर ली। अब आप सत्संगी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, इसमें कुछ लोग बैठे हो, लेकिन आपने उनको मनुष्य शरीर में देखा गुरु महाराज को, और गुरु महाराज के पास आप जाते रहे, अपने दुख तकलीफ लेकर के
तो कहा गया संतों के पास जो जाता है खाली नहीं लौटता है। जो जैसा पात्र होता है उसके बर्तन में कुछ न कुछ रखते ही हैं। ऐसे बर्तन में कुछ नहीं रखते हैं कि जिसमें खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। जैसे बच्चों आपका यानी जो यानी बर्तन है जिसमें दही रखती हो, उसकी सफाई अगर ठीक से नहीं हो पाई, उसमें अगर खट्टापन है तो दूध डालोगे तो खराब हो जाएगा कि नहीं खराब होगा। तो ये बहुएँ नहीं जानती हैं, तो माताएं देखती हैं कि सफाई इसकी हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तब उसमें दूध नहीं डालती हैं, कहती इसकी और सफाई करो। तो जाके रही भावना, जैसी जैसी जिसकी भावना होती है उसी हिसाब से उनको वो फल देते हैं। जाति जैसी चाकरी हुआ को वैसा दे, कहा गया उसको वैसा मिलता है। तो खाली तो कोई नहीं लौटता है, सबको कुछ न कुछ देते हैं। पुड़िया तो नहीं कुछ होता है, धर्म के अध्यात्म की बांध ही देते हैं, लेकिन उसको नामदान देते हैं जो इच्छुक होता है और नामदान का वो उपयोग करता है। तो पहले ऐसा था कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम। पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे महात्मा लोग, संत लोग, फिर नाम देते थे। लेकिन गुरु महाराज को नामदान दिए नहीं, लुटाने लग गए। अब चूँकि गुरु महाराज ने मुझे नामदान देने के लिए कहा था, इसलिए मैं भी अब मंच से लुटा देता हूँ। बारिश हो रही है, अब बारिश में आप अगर अपने खेत की मेड़ को बांध दोगे तो पानी रुक जाएगा। धान लगाओगे, बढ़िया से धान हो जाएगा, पक जाएगा, काट करके लाओगे, कूट करके खाओगे। लेकिन अगर आपने पेड़ को नहीं बांधा, आपकी मेड़ कटी रह गई, तो पानी रुकेगा, बह जाएगा। पानी बरसात तो होगी। ऐसे दया दुआ की वर्षा होती है गुरु की, उसको आप ले नहीं पाए। भजन नहीं किया आपने, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। गुरु भक्ति जिसको कहते हैं, गुरु के आदेश का पालन, वो आपने नहीं किया। भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, तो अब तो गुरु महाराज का इन आँखों से दर्शन भी नहीं कर सकते हो, उनकी दो आवाज़ भी अब नहीं सुन सकते हो, क्योंकि वो इस दुनिया संसार से चले गए। जो लोगों को भूल और भ्रम है कि गुरु महाराज हैं, मौजूद हैं, गुरु महाराज शरीर से नहीं है चले गए, लेकिन उनकी शक्ति काम कर रही है, उनका संकल्प काम कर रहा है। और जिन जिन बातों को कह करके गए, वो बातें सब होंगी। हम पूरा करें, आप पूरा करो, आने वाले समय के लोग पूरा करें, लेकिन वो सारी बातें पूरी होंगी। तो गुरु महाराज जब चले गए, जब उनको आप देखते थे, तो देखने से कर्म खत्म होता है, तो जो जमा होते हैं जान अनजान में बुरे कर्म बन ही जाते हैं। तो देखने से, दृष्टि डालने से कर्म खत्म होते हैं, स्पर्श से कर्म खत्म होते हैं, और वाणी से बदलाव आता है, कर्म खत्म होते हैं। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनना ही नहीं चाहते, क्या जय गुरुदेव नाम, लेकिन अगर कहते रहो जय गुरुदेव कहते रहो, तो समझो कि वो भी बोलने लगते, चाहे गुस्से में ही बोलने लगे। बहुत पहले की बात है, कई साल पहले मैंने कहा था कि प्रभात फेरियाँ निकालो तुम लोग, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते जाओ, और शाकाहार के बारे में बताते जाओ, प्रेम से समझाते जाओ। तो लोग उधर से जाते थे बोलते हुए। एक आदमी दरवाजा खोला, ओ हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, और कहा रोज जय गुरुदेव, रोज जय गुरुदेव, रोज जय गुरुदेव रखते हो, जाओ इधर मत आना। छोड़ दिया, जब रोज कहते हो मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, छोड़ दिया, अब नहीं, इस तंग से नहीं। ऐसे जगह बनाता है, जैसे एक गिलास दूध हो, एक गिलास पानी हो, एक गिलास खून हो, और तीनों में आप समझो कि सिक्का डालो, तो पानी वाले में से पानी निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा, और दूध वाले में से दूध निकलेगा। ऐसे अच्छे लोग तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जिनके कर्म ज़्यादा होते हैं उनके कर्मों को काटना पड़ता है, कर्म करते हैं तब वो सही होते हैं। तो आपका तो साथ उन्हीं से हो गया, इन्हीं लोगों से हो गया जो बुराइयों में फंसे हुए हैं। तो वही अवगुण अपने आ गए, और वो कर्म आप काटते नहीं हो, सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा आप काटते नहीं हो, तो कैसे बात बनेगी, कैसे दो तकलीफ जाएगी। अभी मंच से जैसे उतरूँगा, जैसे कोई कहेगा सिर में दर्द है, कोई कहेगा पेट में दर्द है, कोई कहेगा दया करो दया करो दया करो,
कोई कहेगा घर बिगड़ रहा है, कोई कहेगा नाश हो गया, कोई कहेगा ठग गया मैं, हमको लेकर रुपया हमारा लेकर चला गया। क्यों लालच किया आपने? वो तो बोला होगा कि एक का 10 गुना करा देंगे, नौकरी लगवा देंगे, वो तो बोला होगा प्रमोशन करा देंगे। लालच आपने क्यों किया जब बार बार बताया जा रहा है लालच मत करो? बताया जा रहा है बार बार कि काम सीख करके तब धंधा शुरू करो, नहीं तो यानी समझो अनजान में धंधा शुरू कर देते हो, पैसा यानी रुक जाता है, आमदनी नहीं होती है, कहते हो दुकान नहीं चल रही, कारखाना नहीं चल रहा है। अरे कहा जाता है कि पार्टनरशिप में मत करो, साझे में मत कोई काम करो। अब साझे के चक्कर के झांसे में आ गए तो पैसा तो ले जाएगा, अब तो ले जाएगा जब बात नहीं सुनोगे तब कहाँ तक मैं इस बात को सुनूंगा। इसलिए सबको बता दे रहा हूँ कि कर्म आपके सही रहे तो साथ अच्छा कीजिए, संगत अच्छा करना। देखो कुछ सवाल अभी हम जब आए तो बुद्धिजीवी लोगों ने किया मेरे से, तो हमने कहा पंच से ही बता देंगे तो सबके लिए हो जाएगा। तो आप ये समझो कि जैसी करनी कीजिए वैसे ही फल दे। जब मिस्त्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस का टुकड़ा पड़ा रहता है, तो भी मिस्त्री के भाव दिख जाता है, मिस्त्री के भाव दिखता है। आप देखो बरसात में नक्षत्र आते हैं, तो एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, तो उसमें बारिश कम होती है, लेकिन उसकी जो बूंदें होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। केला के पंखुड़ियों में अगर पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, और समुद्र में जो सीप रहती है उसके मुंह में पड़े तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में अगर पड़ जाए तो वही जहर हो जाता है। तो कहा कदली से भुजंग मुख 5 गुण गुण 3, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण 3। इसीलिए अच्छे का साथ करना चाहिए। साधक ने क्या मांगा गुरु से? साध संग मोह देव ने परम गुरु दाता, ये मेरे मालिक मुझे साधक का संग दो कि जिससे साधना करना मैं सीख जाऊँ। तो कहाँ संग खोजोगे साधक का? इसीलिए जय गुरुदेव नाम जो ये प्रभु का जगाया हुआ गुरु महाराज का है, इसके नाम धुनी करने के लिए जगह जगह पर बताया गया कि जगह जगह पर गांव गांव में अपने हो सकता है घर घर में आप नहीं है तो 4 ही घंटे की अखंड नाम धुनी आप कराना शुरू कर दो, कि जिससे लोग आ जाएं, बैठ जाएं, आपको बैठने की आदत बन जाए, आपके कर्म कटने लग जाएं। तो प्रेम बच्चों और बच्चों, साथ के असर की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, अच्छे का साथ करना चाहिए। और एक आदमी ने पूछा कैसे खुशहाली हो? एक आदमी ने कहा कि तरक्की कैसे हो हमारी, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कैसे सफलता मिले, हमारा जीवन कैसे सफल हो, उसका मतलब यही था। तो आपको बताता हूँ कि रोग से बचने के लिए कम खाओ, और लड़ाई झगड़ा झंझट मर्म फन्मेबाजी पुलिस केस से बचने के लिए कम खाओ। जो बात बर्दाश्त कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए क्या करो? एक को गुस्सा आवे तो दूसरे चुप हो जाओ। गुस्सा क्या है? अग्नि है, और अग्नि का सिद्धांत क्या है? फला सो झड़ा और बड़ा सो फुटाना, जो जलता है वो बुझता है। तो थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, तो झगड़ा झंझट टल जाता है। लेकिन स्वभाव पर अगर गुस्सा आता ही आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। उसके लिए बता दिया गया है, आपको बता देता हूँ कि नामदान जिनको मिल गया, और नहीं तो आज मिल जाएगा, आपको भजन करना सिखा दिया जाएगा, तो कान बंद करके और ऊपर से कपड़ा डाल करके भजन पर बैठ जाना, बस उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर झंझट टल जाएगा। तो झचड़ा झंझट और इससे टाला जा सकता है। हम आगे तरक्की कैसे करें? तरक्की करने के लिए मुख्य रूप से आपसे समझो कि जिस पद पर हो, जिस प्रतिष्ठा वाले स्थान पर हो, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार आ जाता है। कान को समझिए, सर्वता पाहि काहि मर नाही, को वश जन्मा है जग माही। दुनिया संसार में कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसे सुर नर मुनि हैं कि जिनको अहंकार नहीं आ जाता है? अहंकार आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है। किसको नहीं आता है? अरे जो समझे प्रभुता पर छाई,
और प्रभु का पाहि ताहि मद नहीं, बहुत बल हो गया, लेकिन अभी नस के ऊपर नस चढ़ जाए तो हट्टा कट्टा पहलवान आदमी उठ सकता है? 4 आदमी के उठाने पर नहीं खड़ा हो पाएगा। अहंकार खत्म हो गया। किस बात का अहंकार? धन बहुत है, रात में छापा पड़ा और फिर जो ऋषि लोग गए, जाने दो है, जाने दो, क्यों रोकते हो? पानी पेशाब के लिए कोई जा रहा हो? अरे डंडा वाले, आप समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चों, तो सबका एक परछाई है, लेकिन जब इसको आदमी समझता है कि ये आज है कल नहीं रहेगा, जैसे धन है और आज को छापा पड़ गया, सील हो गया, सब बैंक सील हो गया, तिजोरी सील हो गई, तो जो कौड़ी का आदमी हो गए कि नहीं, 2 रुपया भी नहीं निकाल सकते उसमें। कोई पोस्ट पर हो, अच्छी जगह पर हो और उसका समय पूरा हो गया, या मान लो जैसा लोकसभा विधानसभा है, भंग हो गई, और मान लो कोई आप मंत्री हो, पद पर हो, तो वो क्या करते हैं, तुरंत लोग जाते हैं जो सुरक्षा वाले हैं, और ड्राइवर भी चाबी दे करके ऐसे चला जाता है। अब जहाँ से वही रह गए। तो प्रभुता पा करके घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे तो पद पैसा और परनारी से बचना चाहिए, यही खतरनाक होता है। इसी के लोभ लालच में जब लोग पढ़ते हैं तब पद चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, कुछ नहीं रह जाता है। कहा ना, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। ये जो चरित्रहीनता बढ़ रही, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा ये आभूषण है। आप ये समझो जैसे सांप की मणि निकल जाए, तो सांप मर जाता, खत्म हो जाता है मणि के न रहने पर, वही उसकी परवरिश करता है, वही उसकी उसी से उसका महत्व है। सांप क्या करते हैं, रात को शिकार करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो जाते हैं अंधेरे में, तो मणि होती है उनके अंदर, ऐसे रख देते हैं, तो उसी के उजाले में वो शिकार करते हैं। जिसके लिए गोस्वामी ने कहा, नाम नाम मणि दीप धर, देह देहरी द्वार, और स्वामी बाहर भीतर जो चाहे सो ज्ञात। देह किसको कहा गया, देहरी, देहरी किसको कहा जाता है? पहले के समय में दिया जला करके कोई लकड़ी का ऐसे बनाते थे या मिट्टी का उस पर रख करके और फिर उससे रोशनी लेते थे, तो वो दूर तक रोशनी देता था। ऐसे ही अगर वो मणि यहाँ पर रख हो जाए तो अंदर और बाहर उजाला हो जाए। अभी तो आप कहोगे उजाला है, लेकिन मैं तो कहूँगा उजाला नहीं, अंधेरा है। कहोगे बाबा झूठ बोल रहे हो, हम जाने में बैठे हैं, सूरज निकल रहा है, देखो रोशनी हो रही, लेकिन कह दूँ आँख बंद कर लो, तो आँख बंद करने के बाद उजाला रहेगा कि अंधेरा? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपरी लोगों में उजाला ही उजाला, परम प्रकाश स्वरूप दिन रात्रि नहीं कच कहिए दिया गत बाती। देखा जिन्होंने, कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। क्या बताया, एक भी ट्यूबलाइट हाइड्रोजन नहीं जल रही, लेकिन जर्रे जर्रे में कण कण में प्रकाश है, रोशनी है। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, ये कब संभव होगा कि जब कोई मिलेगा, बंदी छोड़ रास्ता बताने वाला रहते हैं कि धरती पर, और जब वो जाने लगते हैं तो किसी न किसी को ये उपाय, ये युक्ति, ये पावर दे करके जाते हैं। जैसे पीछे भी बहुत गुरु हुए हैं, उन लोगों ने भी बताया है एक दूसरे को। ऐसे ही गुरु महाराज को जो बताने वाले थे, चार्ज दे करके गए गुरु महाराज ने, मुझे ना चीज़ को उसे समझा बताना। अब आप सोचो प्रभु सत्संग कि 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, 22 करोड़ लोगों। तो क्या 22 करोड़ में से मैं ही ऐसा था कि मुझको उन्होंने खड़ा करके ऐसे बताया था मंच पर, यही बशीरत गणनाम किया है उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे।
और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम करने में मैं लगा हुआ हूँ। कहीं भी जाता हूँ, सत्संगियों को समझाता हूँ, बताता हूँ जैसा समय रहता है। संभाल वाला भी काम कर रहा हूँ, चाहे देश के सत्संगी हों चाहे विदेशों के हों, और नामदान भी देता हूँ। आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, तो 15 देशों में गया नामदान देकर आया। और इस वक्त पर आप देखो 50 देशों में गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है। वहाँ से लोग आए नामदान लेकर के गए। एक बार जिस देश में चला गया, फिर वहाँ के लोग आकर के यहाँ नामदान लेकर के गए। यहीं आपका चाइना है, चीन जिसको कहते हैं, न हिंदी समझते हैं न अंग्रेजी समझते हैं। वहाँ पहली बार जब मैं गया नामदान देकर आया, उसके बाद में अरे बहुत लोग आए यहाँ और नामदान लेकर के गए भारत देश। अब वो वहाँ पर नाम धनी बोलते हैं, वहाँ ध्यान भजन करते हैं, साधना शिविर लगाते हैं, त्रयोदशी पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं। सब अपना स्थान बना लिया उन लोगों। ऐसे विदेशों में भी हो गया, मंदिर बना लिया, साधना शिविर आने समझो लगा रहे हैं, सब काम यहाँ का कर रहे हैं। तो जहाँ भी जाता हूँ गुरु भक्ति करता हूँ। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु के आदेश का पालन, गुरु भक्ति। तो आप कहोगे बाबा हमको नामदान नहीं दोगे? अरे देंगे, आपको भी देंगे, नामदान देंगे। कौन सा नाम बताएंगे? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पंच शब्द में मंगल गाना। कबीर साहब ने कहा कि पंच शब्द निरमाइल बाजे, ये ध्वन्यात्मक नाम है, यह सुना जाता है, यह आवाज़ इसमें सुनाई पड़ती है। तो नानक साहब ने भी कहा गुरु घर में घर दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, आवाज़ बतलाते हैं गुरु। यानी घर में ही, इसी घर में ही घर अपना दिखा देते हैं। कहोगे मेरा घर तो है ये मिट्टी और पत्थर का घर, जिसमें आप कुछ लोग रहते हो, बाप दादा बनाए थे, वो भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा? ये आपका घर नहीं है। आपका घर ऐसी जगह है जहाँ से आपको कोई निकाल न पाओ। जिस घर को आप अपना कहते हो, उसी घर से एक दिन जब सांस बंद हो जाएगा, ये 10 प्रकार के प्राणी शरीर को जो चलाते हैं निकल जाएंगे, तो घर के ही लोग आपको घर से बाहर निकाल दें, फिर घर में नहीं रहने देंगे। तो उस घर में जब पहुँच जाओगे आप, तब वहाँ से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। तो वो आवाज़ पकड़ करके जाना रहता है। तो एक तो मुँह से लेने वाला नाम होता है, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, इसको भी महापुरुष जगाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे तो राम नाम उन्होंने जगाया था। पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था, और 9 अक्षोणी सेना थी, बंदर और भालुओं की, वो उस पर चढ़ करके चली गई थी लंका फतेह करने के लिए। जब कृष्ण आए, कृष्ण नाम को पुकारा, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को बारा, ग्रह को बारा, कितने ऐसे उदाहरण मिल गए। जब कबीर साहब आए तब उन्होंने सत्ताहम नाम जगाया। जब समझो कि नानक साहब आए, गुरु नानक आए, तो उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा, अरे तो उछल पड़े, कूद पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उसमें ताकत आ गई। आप समझो राधा स्वामी नाम जगाया कृष्ण, शिवदयाल जी महाराज, तो उसमें ताकत आई। और यही 5 नाम इन लोगों ने भी बताया था। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ये मुँह से लेने वाला नाम जगावे वही नामदान दे, ऐसा कुछ नहीं। एक नाम जगता है, काफ़ी समय तक चलता है, और उसके बाद में कोई दूसरा आता है, जरूरत पड़ती है तब उसको जगाता है। 4 पुष्प तक राधा स्वामी नाम चला, और आपके समझ लो वाहे गुरु नाम 10 गुरु हुए हैं, उनके समय तक चला है। और वो एक दूसरे को यही 5 नाम जो मैं अभी आपको बताऊंगा, पंच शब्द निर्माइल बाजा जो कहा गया, वही आपके समझो कि उन्होंने, उन लोगों ने भी दिया था। तो इस समय पर हमारे जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगा करके आपके लिए छोड़ दिया है। वो तो इस दुनिया संसार में नहीं रहे, चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति ताकत है।
तो जिन लोगों को तकलीफ है, किसी भी तरह की तकलीफ है, आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त रह करके अगर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोलने लग जाओगे तो धीरे धीरे फायदा आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। और परिवार वालों को अगर बैठाओगे तो उनकी भी तकलीफ़ों में कमी धीरे धीरे आती चली जाएगी। बोलना कैसे रहेगा, यह सूत्र बता रहा हूँ। ये दवा दुआ फिर हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको इतनी भीड़ में, इतने कम समय में। और एक आदमी एक ही बात को कई बार रखता रहता है, दूसरे को मौका ही नहीं देता है सुनने का, तो कैसे संभव होगा। तो सब के लिए बता देता हूँ, करके देखो, विश्वास के साथ करोगे। यह भी बता दो कि मर्ज बहुत पुराना हो, रोग पुराना हो, 20 साल का हो, और आप कहो डॉक्टर साहब हमारा 20 दिन में हमको ठीक कर दीजिए, और वो कहता है कम से कम 10 महीना 1 साल तक की दवा आपको खानी पड़ेगी, तो कैसे ठीक हो पाओगे आप विश्वास खो देते हो। मैं कहता हूँ कोई चीज़ बताया भी गया आपको तो बस आप थोड़ा दिन महीना 2 महीना करते हो, उसके बाद अरे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हुआ था फिर वैसे हो गया, लगातार क्यों नहीं करते हो। तो कोई चीज़ जो पहले बता दी गई उसको करते रहो। नाम धुनी ही करके आप देखो, गुरु पूर्णिमा में आना तो आप बताना, जो भी 27, 28 और 29 तारीख को जयपुर में राजस्थान में होने जा रही, तब तक के लिए इसको करो जो बता रहे लगातार, फिर आओ बताओ कितना फर्क पड़ा। तो कैसे नाम धुनी बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, इसी तरह से आप सब लोग बोलना। और जिनको तकलीफ नहीं है तो सबको, लेकिन नहीं है, कम है, वो लोग बोलोगे तो तकलीफ़ों में कमी आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आगे आएगी भी नहीं, रुकावट लग जाएगी, ब्रेकर बन जाएगा ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। पहला आपको बताया यह वर्णात्मक नाम, इसको याद रखना। अब बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम, और जैसा बताऊंगा वैसा करना रहेगा। तो यह ध्वन्यात्मक नाम है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ सत्संग के बाद यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। और जब मिल जाए कागज़ को याद कर लो, तो उसको फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर आप फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, तो कोई नुकसान हो तो ऐसा काम आप मत करना। लिख कर भी मत किसी को देना नए आदमी को, और रिकॉर्ड करके भी इन नामों को किसी को मत सुनाना। और कोई प्रेस मीडिया वाले हो तो आप इसको प्रसारित मत करना, छापना मत। नहीं आपका और उनका जिसको बताओगे या जो पढ़ेगा कोई फायदा नहीं होगा। अब 3 चीज़ आप और समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब यह भी आपको बताऊंगा कि ध्यान कैसे लगाना रहेगा, मन को रोक करके कैसे ध्यान लगाया जाएगा। भजन करना भी बताऊंगा आपको। वो जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी कहा गया है, गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ कहा गया है, साउंड कहा गया है, मेरा गुरुवाणी कहा है संतों ने, वो कैसे सुनाई पड़ेगा। तो ये जब मैं आपको बताऊंगा
और आप सुनने के लिए कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको सुनाई पड़ेगी वो आवाज़। और जब आंख बंद करके ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोगों की चीज़ें आपको सब दिखाई पड़ेंगी। देख करके और सुन करके खुश हो जाओगे और दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे बंद हो जाएगा। जैसे बताओगे वैसे वो आवाज़, बढ़िया मस्तानी आवाज़, वो बंद हो जाएगी। फिर उसको पाने के लिए बड़ी तड़प होती है, बहुत रुलाई आती है, पागल जैसा आदमी हो जाता है। जैसे मीरा रोती थी, रात दिन मुझे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। गली गली में घूमती थी, चिल्लाती थी कि प्रीतम की याद, जैसे तीर सालता है, दर्द होता है, ऐसा दर्द हो रहा है प्रीतम की याद जब तक आती है तब कुछ नहीं भाता है। इसलिए किसी को भी आप बताना मत, जो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़ेगा। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे ये कैसे? 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर है जीवात्मा में, जिससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जिस आँख को दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु नेत्र कहते हैं। शिव का लोक सबसे नीचे होता है, और जब इधर से ये जीवात्मा इधर से इसका ध्यान हटता है, जिसके लिए कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इधर से ध्यान हटता, उल्टा होता है पावर इसका, तब आप ये समझो कि वो ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि यानी समझो कि उस आँख से ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तीसरी आँख से। तो 2 आँख से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, तीसरी आँख से ऊपर के लोक की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक लोक है, बहुत लोक है, या मृत लोक है। इसके ऊपर में आप देखते हो या आसमान है, आकाश लोक, सूरज चंद्रमा को देखते हो, इनका लोक है। तारा मंडल हैं, ये कितने तारे हैं, ये सब लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू शुरू में बनाए गए थे जब दुनिया बनी थी, और इनके जो मालिक हैं कौन हैं? शिव जी हैं। इनके मालिक, और मतलब ये 3 देव हैं, तीनों देव मिल करके सृष्टि की रचना किया है और इसको चलाते हैं। तो फिर शिव का लोक है, फिर ब्रह्मा का लोक है, फिर विष्णु का लोक है, और फिर इनकी माँ आद्या का लोक है, फिर ईश्वर का लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। एक लोक है, बहुत से लोक हैं। तो उस आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जो तीसरी आँख कहलाती है, जीवात्मा में है। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ पर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी है। यही पूरे शरीर को चलाती है। इसी के ताकत से अंग जो काम करता है आपका, इसी के ताकत से दिल दिमाग बुद्धि काम करती है। तो एक आँख जीवात्मा में, 2 आँख इधर बाहर, 3 आँख, 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और 3 नाक, देखो एक सुराख है दाहिनी तरफ ये, और एक है ये बाईं तरफ, यह है नाक। और जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो नाला के ऊपर जैसा पुल बना दिया जाए, ऐसे ये गंदगी इधर से निकलती है, ढक दिया है। इससे सुंदरता भी बढ़ गई है। नाक का बनावट अगर अच्छा हो तो उसको ज़्यादा लोग शोभावान मानते हैं, कहते बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन अच्छा है, इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर नाक दबी हुई हो, फोटो दिखाओ किसी लड़के को कि बहुत पढ़ी लिखी, बड़े अच्छे घर की, बड़ी सुंदर सुडोल शरीर वाली ये लड़की, इससे शादी कर, तो कहेगा नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। और लड़के का नाक दबा हो और किसी लड़की से कहो, देखो लड़का ये अफसर है, बहुत बड़ा अफसर है, बड़ी कमाई होती है इसकी, आगे पीछे इसके असलाह लेकर के लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत अच्छा लड़का है, इसको हमने पसंद किया है तुम्हारे लिए, इससे शादी कर लो। तो देखते ही दूर से नो 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 बोल देती है। नहीं, ज़्यादा दबाव डालो, कहती हमको शादी करना ही नहीं। ये क्या है? ये देखने की शोभा है, लेकिन कहते हो हाथी का दांत दिखावे का अलग होता है, खाने का अलग होता है।
काम क्या करता है? ये सुराख करता है। ये सुराख है, ये दो सुराख हैं, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। इनका काम क्या है ये बता दें आप। अच्छी हवा लेकर के एक बार में एक नाक का सुराख ये जो 10 प्रकार के प्राण हैं शरीर को चलाते हैं उनको देता है। जब यह प्राण अपना काम करते रहते हैं और उसी समय दूसरे नाक का जो सुराख होता है वो गंदी हवा, गर्म हवा अंदर की निकाल करके बाहर छोड़ दिया करता है। ये दोनों अपना काम कभी भी बंद नहीं करते हैं। सो जाने पर हाथ पैर कान मुँह अपना काम करना बंद कर देता है, लेकिन नाक अपना काम कभी भी बंद नहीं करता है और समय समय पर ये बदलते रहते हैं। कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी तो कभी बाएं से निकलेगी। ये समय समय पर बदल लेते हैं अपने हिसाब से, स्वचालित, जिसको ऑटोमेटिक कहते हैं। वो सिस्टम है इनका। कुदरत ने बनाया, प्रकृति ने, भगवान ने बनाया है। उसने जो बनाया सब बढ़िया बनाया आदमी के लिए। न समझता हुआ आदमी तो क्या किया जाए। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीजें, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग आप नामदान ले लो। लेकिन कहते हैं बड़ी चीज़ कोई पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है। जैसे किसी को पारस पत्थर दे दिया जाए तो बड़ी चीज़ मिल गई। आप कहोगे लोहा का अच्छा भाव है, घास फूस से मिट्टी से लोहा का अच्छा भाव है। लेकिन अगर पारस पत्थर मिल जाए तो कितने लोहा को सोना बना दे। लेकिन लोहा के ऊपर अगर जंग लगा हो, मूर्छा जिसको कहते हो मूर्छा लगा हो, गोबर मिट्टी लगा हो, कालिक लगा हो, तो सोना बनेगा? वो नहीं बनेगा। तो सफाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो सोना। तो ये तो ऐसा धन है, ये ऐसी मणि है, यह नाम जो मणि है, जिसके लिए कहा राम नाम मर जीव धर देह देवी द्वार, जिसके लिए कहा पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाओ। मेरा ने कहा ये वो धन है। अब इसको पाने के लिए जो यहाँ भी जब तक रहो इस दुनिया में आपको कोई कमी ना होने पावे, धन दौलत मान प्रतिष्ठा इज्जत की कोई कमी ना होने पावे, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी आपके तपस्या आपके तप के बल पर होता रहे, चलता रहे, मरने के बाद भी काम आओ, ये वो दान है। तो इसको पाने के लिए भाई कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना है आपको? जैसा शुरू में बताया, दया करो, दया धर्म है, हर जीव पर दया करो। तो मुर्गा भैंसा बकरा जब काटते हैं लोग तब जीव की हत्या होती है और वो बहुत बड़ा पाप होता है। अब आप पैसे वाले कहोगे हम तो गोश्त खरीद करके लाते हैं खाते हैं, हम हिंसा हत्या नहीं करते हैं। लेकिन जो मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और आप कितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप सब लोग अगर मांसाहार छोड़ दो तो बहुत से अन्य समझो कि बकरे मुर्गे भैंसे की जान बच जाएगी। ये अंडा जो खा जाते हो उसके चूजा बन जाएंगे, उसका फिर मुर्गा बन जाएगा और उसकी 84 कट जाएगी, दूसरे योनि में चला जाएगा वो। और नहीं तो यही अकाल मृत्यु वाले प्रेत योनियों में जाते हैं। कितनों को लगे हुए हैं इसी में, घर नहीं छोड़ रहे हैं, मर गए तो दूसरे लग गए, तीसरे लग गए, चौथे लग जाते हैं। तो ये आत्माएं ये भटक रही हैं, इनको जगह सहारा नहीं मिल रहा है। जिसको पसंद आ गया उसी को पर सवार हो गए, परेशान खुद रहते हैं, दूसरों परेशान किया रहते हैं। क्यों परेशान होते हैं? ये मुंह बहुत पतला है और पेट बहुत बड़ा है, तो भूख लगी ही रहती है, खा पाते नहीं हैं। अब ये दाल भात उनका भोजन नहीं है, ये रबड़ी मलाई फल फूल उनका भोजन नहीं है, सुगंधी आहार है, उससे बड़ा पेट कैसे भरेगा? तो परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए हुए रहते हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो वे विचार बनो ब्रह्मचारी, और सती उल्लानी की करो किया। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? कि बच्चा न पैदा करो। अरे कहा गया एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी।
ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म में विचरण करो, ऊपरी लोकों में घूमो, आनंद लो। वो है ब्रह्म में विचरण करने का मतलब, ब्रह्मचारी वो बन जाओ और सत्युग लाने की करो तैयारी। लेकिन पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सुसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। महात्माओं की बात कभी गलत न हुई न होगी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की बात गलत नहीं होती। लेकिन अगर आज आप नहीं चेतोगे, सतयुग देखने के लायक नहीं बनोगे, लोगों को नहीं बनाओगे, तो यह भी याद कर लो, तवारीख इतिहास के उसको कहते हैं कि जब जब युग बदला तब तब बहुत जन धन की हानि हुई है, बहुत मरे हैं। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग आएगा छोड़ेगा? अरे बहुत मर जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी बहुतों की। अब सब मरी जाएंगे तो सतयुग देखेगा कौन? इसलिए सतयुग के लायक बनो, सतयुग के लायक लोगों को बनाने की जरूरत है। अब कहोगे सतयुग कब आएगा? जिस जिस दिन देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर होने लगेगा। अब कहोगे गौ हत्या बंद होना मुश्किल है। इस समय तो मुश्किल है, क्योंकि जिनको अधिकार है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का, उन्हीं के बगल में गौ का मांस खाने वाले उन्हीं के सहयोगी हैं। तो कैसे वो कर सकते हैं? परिस्थितियाँ इस समय ऐसी हैं कि जैसे गाड़ी का गियर फंस जाए, हम न छूट रहे, न गाड़ी आगे बढ़ाए न पीछे। ऐसे भाई का सांप छछुंदर जैसे छछुंदर को सांप पकड़ लेता है तो अंदर निकलता नहीं है, निकल जाए तो मर जाए उसकी गर्मी से, छोड़ दे तो वही आँख फोड़ देती है सांप का। ऐसे ही स्थिति हो रही। अपने स्तर से आपको लोगों को सतयुग के लायक बनाना है, सतयुग के काबिल बनाना है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से पहले लोगों को उपदेश करना है, बताना है, सिखाना है कि जिसको माँ कहते हो, जिसका दूध पीते हो, उसका मांस मत खाओ। गौ की हर चीज़ फायदेमंद है, चाहे मूत्र हो, चाहे गोबर हो, और चाहे उसका शरीर का गंध हो, सब फायदेमंद है। अमृत तुल्य दूध होता है, घी का अलग असर होता है, मक्खन का अलग असर होता है। इसलिए माँ को माँ समझो, उनकी इज्जत करो, उनको मारो मत, आप उनकी सेवा करो। बहुत से लोग दूध निकालने के बाद छोड़ देते, अब छोड़ देते हैं तो ले जा करके ये चोरी छिपे उठा ले जाते हैं, कटवा देते हैं, तो पाप तो लगेगा। अरे ज़्यादा नहीं लगेगा तो कुछ तो लगेगा, सेवा करने के लिए। अब देखो, आज वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है सब जगह, बहुत से लोग वृक्ष लगा रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि वृक्ष लगाओ तो फलदार लगाओ, फूल लगाओ तो खुशबूदार लगाओ, और जानवर अगर पालो तो कहते हैं, इधर की कहावत जो सुना ना कि वंशिक सुख जब मिलियम पर है और रानिक सुख जब सब कुछ पर है। आप लोग समझ गए हो, और जो नहीं समझो बाहर के हो, हम समझा देते। विधवा का सुख कब है कि विधवा का जब सब कुछ मर जाए, सब मर जाए। क्या मर जाए? काम मर जाए, क्रोध मर जाए, लोभ मर जाए, मोह मर जाए, अहंकार मर जाए, ये जो भूत लगे रहते हैं सब, वो जब खत्म होगा उनको, तब वो अपने धर्म का पालन कर पाएगी, निभा पाएगी। और वंशुक सुख जब बर्तन में पड़े दूध कुछ निकले मुँह पर पड़ता रहे, तब उसका आनंद है, सुख है। तो हम तो ये कहते हैं कि जिस पेड़ को लगाओ उसकी सिंचाई करो, गुड़ाई करो, और फल जब तक न उसमें आ जाए उसकी रखवाली करो, और जब फल आ जाए, फल लोगों को मिलने लग जाए, खाने लग जाए, तब तो आपकी मेहनत सार्थक हुई। और नहीं तो ये मेहनत, तमाम मेहनत बेकार चली जाती है। तो हमारा तो काम क्या है? कहना, बताना, उपदेश करना। मानो आप न मानो, ये तो आपकी बात है। फोटो भले खिंच जाएगा, छप जाएगा, कितने पेड़ यहाँ लगे वहाँ लगे, हमारे लोगों को भी कोई बोला लेता है, अच्छा काम है, चलो भाई लगाया हुआ है, 2-4 पेड़ लगाया हुए हैं, लेकिन वो उसका पालन नहीं कर पाते हैं, तो कहने में चले जाते हैं। और जो अपने दरवाजे पर पेड़ लगाते हैं
उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। अगर हवा में टेढ़ा होने लग जाए तो उसको खूंटा गाड़ करके, बल्ली बांस गाड़ करके फिर ऐसे रस्सी से बांध देते हैं कि सीधा चला जाए। ऐसे यानी उनका उनसे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। लगाव हो जाए वो काम करना और कराना चाहिए, उसमें फ़ायदा होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि इस तरह के रचनात्मक काम में आप ये समझो कि फ़ायदा तो है, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं हो पाता है। कहता हूँ देश के खिलाफ कोई काम मत करो, देश से प्रेम करो, लेकिन लोभ और लालच में लोग आ जाते हैं और देश के खिलाफ काम, नियम खिलाफ के, देश के नियम के खिलाफ काम करने लग जाते हैं। कहता हूँ जिस धरती पर पैदा हुए हो उसका मान सम्मान रखो, उससे प्रेम करो। जहाँ का अन्न खाते हो, जहाँ का पानी पीते हो, उससे प्रेम करो। दूसरों से प्रेम हटाओ। लेकिन लोभ और लालच में लोग पड़ जाते हैं, कौमियत के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। जातिवाद इस समय जो बढ़ता चला जा रहा है, जो जहर का काम कर रहा है, कह रहा हूँ उसमें मत पड़ो। सबके अंदर जीवात्मा उस प्रभु की अंश है, सबके अंदर उसी के प्रभु के अंश जीवात्मा इस समय पर मौजूद है। तो प्रभु को अगर मानते हो तो सबसे प्रेम करो। सकल जीव ममुख जाया, सब पर मोर बराबर गाया, उसका कहना है। लेकिन मानते कब है? हम मानोगे नहीं तो दुख पाओगे, मानोगे नहीं तो थप्पड़ लगेगा। थप्पड़ किसने मारा? राम भगवान ने मारा। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती और रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। जैसे कृष्ण भगवान ने मारा, 11 छोड़ी सेना खत्म करा दी। 18 दिन के अंदर महाभारत करवा करके 56 करोड़ यदुवंशियों को 1 घंटे में खत्म करा दिया। ऐसा हो जाएगा, इस चक्कर में पड़ जाओ। इसलिए भाई आप शाकाहारी रहो, नशा मुक्त हो, अपने तरफ से हो सके किसी की मदद कर दो। बुरा मत चाहो किसी का, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी पंडित मुल्ला पुजारी का, किसी राजनेता का निंदा बुराई क्यों करते हो? आप मत करो। अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोगों को बनाओ, ये जरूर कहता हूँ। घर बनाना है बना लो, मना करता कोई, लेकिन पुराना घर अगर बनाना चाहे तो सोच लो, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं रहती, और रहती हो तो कहीं दूसरी जगह बना लो। आप अपने खेत हो, आपका ज़मीन हो, वहाँ बना लो। घर खरीदना है तो नया खरीदो, पुराना घर नहीं खरीदो। ज़मीन जायदाद लेनी है, प्लाट लेना है तो देख लो कागज़ सही हो। कहीं 2 बार 3 बार तो नहीं बिक चुका है, कहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं बेच दे रहा है, तो फिर नीयत खराब हो गई। पेट के लिए आदमी 3 धर्म को सब बेच दे रहा है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। लड़का लड़की का ध्यान रखो। पढ़ने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? पढ़ने स्कूल जाते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ घूमते हैं? लड़की का भी ध्यान रखो, लड़के का ध्यान रखो। तो जो कहते हैं जो पौधा टेढ़ा होता है उसको तो मेहनत करनी पड़ती है तो सीधा होता है, लेकिन जो पौधा अभी बड़ा ही हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दे दो। छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे दो। शाम को जब लौट करके आवे पूछो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था मास्टर जी ने, घर पर क्या पढ़ने के लिए होमवर्क दिया, एक बार लिया करो। और नहीं तो जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हो वही बच्चे अगर नालायक निकल गए तो पूरे खानदान में कलंक बन जाएंगे, देश के लिए कलंक बन जाएंगे, समाज के लिए कलंक बन जाएंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब आपको नामदान देता हूँ, क्योंकि मौसम भी मिजाज बदलता रहता है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। मौका देते हैं, सब जगह दिया है। अब हम नहीं मौका देने के लिए कहेंगे, अब तो हम उधर बढ़ेंगे, हाँ वापस हो जाएंगे। अब अभी तक चढ़ाई थी, अब उतराई शुरू हो गई। आज तो कर रहा हूँ, बहुत समय से निकला हूँ उज्जैन, जो हमारा मुख्य आश्रम है वहाँ से निकला। आपके बहुत कार्यक्रम किया, कई कार्यक्रम आपसे हिमाचल में किया, जम्मू में किया, आपके जम्मू कश्मीर में, और फिर पंजाब में किया, हरियाणा में किया, उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी जिलों में से करता हुआ यहाँ आया हुआ। तो अब हम लौटेंगे, अब तो ये अपने हिसाब से अपना जैसा चाहे करें, मौका दे दिया जाए। जगह पे उन्होंने देखा था उधर, वहाँ पानी भर गया, वहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं रही। इन्होंने बेचारों ने ये जगह दे दिया, निवेदन करने पर दे दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है आपका, लेकिन अब देखो लोग में परिवर्तन आ रहा है ना, बदलाव होने लग गया। तो सुन लो नामदान अब आपको देता हूँ। देखो ये 5 नाम, ये आदिकाल का नाम है, कोई नया नाम नहीं है।
जब से दुनिया संसार बना तब से यही नाम चला आ रहा है, और जब तक दुनिया संसार रहेगा देवी देवता रहेंगे, यही 5 नाम रहेगा। न कोई इसको छोटा बड़ा कर पाया, न काट छांट कोई कर पाया, न कर पाएगा। तो ये 5 नाम है। ये ध्वन्यात्मक नाम है, ये सुनने वाला नाम है, मुंह से बोलने वाला नाम नहीं है। तो प्रेमियों, जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, आपकी जो बोली है, जो बोलते हो, ऐसे इनका नाम है, रूप है, स्थान है और आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। न याद हो पाएगा तो यही पर्चा आपको मिल जाएगा, न मिल पाएगा पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना, और फिर यह सुमिरन ध्यान भजन अभी आपको बताऊंगा, इस तरह से करना रहेगा। तो बैठो, मारो पालतू, आदर के साथ, सम्मान के साथ ले लो। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दो। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना। तो देखो, सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए, हाथ मुँह धो लिया, जिससे आलस दूर हो जाए, और कपड़ा ऊपर से डाल दिया, आँख और मुँह बंद करके, कान में उंगली लगा करके, और आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। देखो कितनी बढ़िया आवाज़ आती है। किसी किसी को तो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाता है, किसी किसी को थोड़ी देर लगता है, किसी को मिलौनी आवाज़ आती है, और किसी को बिल्कुल साफ स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। अब आप फिर समझो, कोशिश करोगे तो मिलेगा। सकल पदार्थ है जब माही, और कर्महीन नर पवत नहीं। सब कुछ है इसी धरती पर, यहीं पर है, इसी मृतलोक में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलता है। जैसे नौकरी न करो, खेती न करो, दुकान न करो, मजदूरी न करो, तो कहाँ से खाओगे? कर्म करना पड़ता है। ऐसे वो ऊपर की दौलत पाने के लिए यानी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, करोगे तो मिलेगा। तो देखो प्रेमी बच्चों और बच्चियों, आपने बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जल्दी जल्दी जो उन्होंने इंतजाम कर दिया सब ये, और जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दे दिया, जो अधिकारी कर्मचारी या राजनेता कुशल क्षेम पूछने के लिए ही विधायक लोग यहाँ आए, तो कम से कम उन्होंने यानी समझो अपना समझा तभी तो हम सबके आभारी हैं, सबके आभारी हैं। आसपास के लोगों को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि हमारे लोगों से आपको जो कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए आप यानी समझो ये बुरा मत मानना, माफ़ करना, बल्कि आप सब लोग मेरे कहने में सुनने में आपको अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए भी माफ़ी ही मांगूंगा। तो अब एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। निहोर के नजर करो मेरी ओर, निहार के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश्वर, जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो और दया, जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले,
दया की नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी छूक बिसराओ आया शरण अब मैं चोर दया के नजर करो मेरी ओर दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर में दया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोशो पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर दया अब के बार उबार ले वजोया फिर न दर बप गया ही मग और बेरा दया के नजर करो मेरी ओर दया के नहर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव इसी तरह से नाम धुनी बोलना है, रख लो, याद करना। फायदे की चीज़ बता दे रहा हूँ। तो देखो अभी थोड़ी देर के बाद 1-8 घंटा भी रुक सकता हूँ यहाँ रुक करके, और मैं भी जाऊँगा और आप लोग भी अब यहाँ से प्रस्थान करो। जैसे चिड़िया आती हैं और चुगी और फुर से उड़ गई, ऐसे फुर से अगर नहीं उड़ोगे तो ये खोल नहीं पाएंगे और शाम तक आ जाए बरसात तब 3 दिन सुखवाने लगेगा और फिर बारिश अगर नहीं ख़त्म हुई तो नुकसान होगा। इसलिए आपकी वजह से किसी का क्यों नुकसान होगा, तो कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और देखो रास्ता अगर हमको आप अभी दे दोगे तो हम इधर से आ जाएंगे उधर, और यहाँ जो मिलने के लिए दौड़ के आ रहे हो उधर लाइन में अगर आप खड़े हो जाओ तो मुलाकात हो जाएगी नज़दीक से। लेकिन ये कई साल सब लोग मत खड़े होना, मैं चक्कर लगा दूंगा उधर जहाँ ज़मीन मजबूत है, जहाँ गाड़ी न धंस है, ज़मीन इनकी न खराब हो, वहाँ 2 चक्कर 3 चक्कर आना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुशासन जब बनाए रखोगे तब की बात है। अनुशासन में नहीं रहोगे तो धक्का मुक्की होगी, गिर जाओगे, तमाम अराजक तत्व आ जाते हैं, जेवर निकाल लेते हैं,
मोबाइल निकाल लेते हैं, रुपया निकाल लेते हैं। तब कहोगे बाबा के यहाँ गए थे तो हमारा जेब कट गया, हमारा जेवर निकल गया, तो हम फिर उसको सुनने वाले नहीं। फिर चिल्लाओगे दया करो, किस बात पे दया? जो कहा जाए उसको ना मानो तो किस बात पे दया? बोलो। और बारिश में देख लो, अपने साथ मोमजामा प्लास्टिक के जो बिछा हुआ है इसी तरह का रखा करो, चाहे पतला ही क्यों ना हो। ज़रूरत पड़े बिछा लो, ज़रूरत पड़े ओढ़ लो। कपड़ा अगर भीग जाए सुखवाना है तो लपेट के बैठ जाओ, सुखवा लो। बड़े काम की चीज़ है, हमेशा रखना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव।